एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेलीकॉप्टर से व्यू दिखाया जाता है और तभी हेलीकॉप्टर से अनाउंस होता है सीसीसी बेस 203 घुसपैठ एयर नंबर 20 के एक्वा बिल्डिंग में देखे गए हैं। हो सकता है वो घुसपैठ खूल्स हो। और तभी हमें उस खूल को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बेरहमी से किसी को खा रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है, मुझे अब समझ आया वो तुम्हें ठूस ठूस के खाने वाली क्यों कहती है। और तभी वो खूल कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता खाने के टाइम में किसी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। और तभी वो आदमी कहता है, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के ले जाऊँ, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा काट सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो। और तभी वो आदमी उस खूल पे रश कर देता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा काटूं। और तभी वो खूल कहता है, एक छोटा सा खिलौना इतने बड़े शरीर के लिए, मुझे लगता है तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और तभी वो खूल उसके हाथ में लगा नाखून जैसा हथियार लेके ऊपर भाग जाता है। और तभी वो कहती है, मेरा अभी तुम्हारे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है। जिसके बाद वो उस आदमी के नेल्स को फेंक देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट केन कानेकी अपने फ्रेंड हिडोशी के साथ कैफे में बैठा हुआ था। और तभी हिडोशी किसी बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। हिडोशी कहता है, क्या तुम अपनी पहली डेट एक बुक स्टोर में बनाओगे। और तभी केन कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। और फिर केन कहता है, वेल ये कैसा रहेगा अगर मैं उसे बर्गर खिलाने ले जाऊँ। हिडोशी कहता है, मुझे नहीं लगता इससे वो इम्प्रेस होगी, तुम उसे एक ऐसी जगह पे क्यों नहीं ले जाते जहाँ पे उसे मजा आए। केन पूछता है, कौन सी जगह पे। हिडोशी कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी बैठा होता। और तभी हिडोशी उस कैफे में काम कर रही एक लड़की को इशारा करते हुए कहती है, कोनाकी कहीं ये वही तो नहीं। कोनाकी कहता है, ये वो नहीं है, लेकिन ये भी काफी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की उनका ऑर्डर लिखने के लिए उनके पास आता है। और तभी हिडोशी उस लड़की से उसका नाम पूछती है। और तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम तोका किरिशिमा है। और तभी हिडोशी कहता है, क्या आप किसी को ढूंढ रही है जो आपका दोस्त बन सके। और फिर तोका शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। और तभी केन कहता है, हिडे अगर इस बात के लिए वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल दे तो ये एक लौता जगह है जहाँ पे मैं अपने डेट को रंगीन बना सकता हूँ। और तभी कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और कोनाकी कहता है, ये वही है। हिडे उस लड़की को देख के कहता है, मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बनने भी वाली है, वेल अब मुझे चलना चाहिए। और फिर हिडोशी कोनाकी को ढेर सारा गुड लक देते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद केन उसे घूरने लगता है और वो लड़की केन को देख के मुस्कुरा देता है। वेल बाकी आप समझदार हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडोशी को दिखाया जाता है। हिडोशी कहता है, मुझे लगा नहीं था वो तुमसे सेट हो जाएगी। और फिर कोनाकी कहता है, संडे को हम दोनों बुक स्टोर में जाने का प्लान बना रहे हैं। हिडोशी कहता है, मुझे नहीं लगता है बुक स्टोर डेट के लिए एक अच्छी जगह होगी, मगर मेरे तरफ से गुड लक कोनाकी। और दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और यह पुलिस ऑफिसर एक लाश को देखते हुए कहता है, ये खोल्स तो जानवरों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनाकी और रीजे को दिखाया जाता है जो कि किसी बुक के राइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बातें करते करते कोनाकी को खांसी आ जाता है। और तभी रीजे पूछती है, कोनाकी तुम ठीक तो हो ना। कोनाकी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वेल तुमने कुछ खाया क्यों नहीं, क्या कोई दिक्कत है। रीजे कहती है, एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर रीजे कोनाकी से कहता है, मैं उस जगह के काफी पास रहती हूँ जहाँ पे वो घूल्स दिखे गए थे। कोनाकी कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। और तभी एक मोर आता है और रीजे कहती है, कोनाकी मेरा घर इस तरफ है। कोनाकी और रीजे उस सुनसान से गली में बढ़ने लगते हैं। और तभी हमें तोका किरिशिमा को भी दिखाया जाता है जो कि कोनाकी और रीजे को उस गली में जाता हुआ देख रहा था। और तभी तोका की फ्रेंड पूछती है, तोका कुछ गड़बड़ है क्या। तोका कहती है, नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन कोनाकी और रीजे की तरफ शिफ्ट होता है। कोनाकी कहता है, तो हम पहुँच गए। कोनाकी रीजे से पूछती है, रीजे चैन क्या हम फिर कभी घूमने आ सकते हैं। रीजे कहती है, हमारे किताबों के प्रति एक जैसा विचार है और हमारा उम्र भी लगभग सेम है और भी काफी सारी चीजें हमें सिमिलर है। और तभी रीजे कोनाकी के काफी पास आती है। फिर वो कहती है, कोनाकी मैं तुम्हें पसंद करने लगी। और तभी अचानक कोनाकी को गले में कुछ महसूस होता है और जब कोनाकी देखता है तो वो शॉक रह जाता है। रीजे ने उसके गले में काट लिया था। कोनाकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीजे कहती है, वाकई तुम्हारा ब्लड का टेस्ट काफी अच्छा है। जिसके बाद वो आगे कहती है, किताबों से भी ज्यादा मुझे कुछ और भी पसंद है, इंसानों को खाना और ये डरा हुआ चेहरा देखना। और तभी कोनाकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रीजे उसे पकड़ लेती है। और तभी रीजे कोनाकी को मारने के लिए बढ़ने लगता है। और तभी रीजे के ऊपर कंस्ट्रक्शन के कुछ रॉड गिरता है और वो उसके अंदर दब के मर जाता है। कोनाकी ये सब अपने आंखों के सामने देख रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनाकी को दिखाया जाता है जो कि किसी अलग ही जगह में होता है। कोनाकी कहता है, मुझे लगा था मैं रीजे के साथ डेट पर हूँ, ये कौन सी जगह है,
क्या मैं मर गया हूँ? और उसी वक्त हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी कहता है जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, जिसके थोड़ी देर के बाद कोनेकी को होश आता है और हमें कोनेकी का एक आँख कुछ ब्लैक रेड कलर का देखने को मिलता है और इन आइस को काकुगान कहा जाता है। और हमें पता चलता है कोनेकी की कुछ खराब ऑर्गन को रीजे के ऑर्गन्स के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। फिर हमें कोनेकी को खाना खाते हुए दिखाई देता है। कोनेकी एक बाइट लेता है और कहता है ये कितना बुरा टेस्ट कर रहा है, मैं इसे नहीं खा सकता। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो कोनेकी को देख के कहता है मैंने सुना है तुम कुछ खा नहीं रहे हो, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी रिकवर कर लोगे। कोनेकी कहता है मुझे किसी भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है और जब भी मैं कुछ खाता हूँ बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। डॉक्टर कहता है तुम बहुत दिन से बेड पर हो इसलिए शायद तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोनेकी को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। कोनेकी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कोनेकी चलते चलते अपने आप से कहने लगता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जब वो घर आता है तो वो देखता है हिडोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर और साथ में एक लेटर भेजा है। जिसके बाद कोनेकी टीवी चला के बेड में बैठा हुआ था और उसके साथ घटे हुए उन चीजों के बारे में वो सोच रहा था। जिसके बाद टीवी में एक आदमी कहता है कि एक खोल बिना कुछ खाए 1-2 महीने तक सरवाइव कर सकता है और एक खोल इंसानी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। वो लोग सिर्फ इंसानों का मांस खा सकते हैं, वो इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सब सुन के कोनेकी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। कोनेकी किचन में जाके एक बर्गर उठा के खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पा रहा होता। जिसके बाद कोनेकी उस बर्गर को जोर जबरदस्ती करके खा लेता है और उसके तुरंत ही उसको वॉमिट हो जाता है। ये सब होता देखकर कोनेकी डर जाता है। जिसके बाद कोनेकी एक साथ काफी सारा खाना ठोस लेता है लेकिन उसे वापस से वॉमिट होने लगता है। जिसके बाद कोनेकी हिडोशी का भेजा हुआ हैमबर्गर खाने की कोशिश करता है जो कि उसका फेवरेट होता है, लेकिन वो उसे भी नहीं खा पाता। जिसके बाद सीन हिडोशी की तरफ शिफ्ट होता है। जिसके बाद वहाँ पे बैठा एक आदमी हिडोशी को कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है? हिडोशी कहता है हाँ ये वही है, ये आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो आदमी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे दोस्ती तोड़ देता। जिसके बाद हिडेयोशी कहता है कोनेकी और मैं बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हमें कोनेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकला था और तभी कोनेकी अनकॉन्शियस होने लगता है। उससे इंसानों का मांस खाने का मन करता है और तभी तुरंत कोनेकी घर की तरफ भागता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। घर जाके वो शीशे में अपने आप को देखता है और उसका काकुगान आई भी एक्टिव हो जाता है और वो अपने आंखों को देख के कहता है अब ये क्या मुसीबत है। और तभी कोनेकी को मिरर में रीजे का रिफ्लेक्शन दिखता है और कोनेकी वो मिरर ही तोड़ देता है। और तभी कोनेकी अपने हाथ में एक चाकू लेके कहता है अगर मैं खोल बन गया हूँ तो मुझे इस चाकू से कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो चाकू अपने पेट में टे मारता है और तभी वो चाकू ही टूट जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और कोनेकी कहता है इंसानों को मारो और उनका मांस लो। कोनेकी अपने आप से ही कंट्रोल खोने लगता है। अब कोनेकी आधा घुल और आधा इंसान है। और तभी कोनेकी को एक स्मेल आता है और तभी वो कहता है ये स्मेल तो बिल्कुल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा है। और कोनेकी उस स्मेल के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता है और जब वो स्मेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है एक घुल एक इंसान को खा रहा होता है। कोनेकी रोते हुए कहता है मुझे एक मरे हुए इंसान का स्मेल मेरे मॉम के हाथ के खाने के जैसा लग रहा है। और तभी वो घुल कहता है ओ अच्छा तो तुम भी एक घुल हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन तुम ये छोटा सा टुकड़ा रख सकते हो। और तभी एक दूसरा घुल आके उस घुल का सर ही उड़ा देता है और कहता है ये मेरा इलाका है। और तभी वो कोनेकी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे बस एक ही आंख में काकुगान है, ये बहुत ही अजीब है। और वो कोनेकी को मारने लगता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में आने की। कोनेकी कहता है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे टहल रहा था। और तभी पीछे से एक और दूसरा घोल आता है और ये घोल वही टोका किरिशिमा है। टोका कहता है ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया निशिकी, फूलो मत ये इलाका रीजे का है। तो निशिकी कहता है मुझे पता है वो पागल औरत मर चुका है। और तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और टोका निशिकी को काफी हैवी इंजर्ड कर देता है और निशिकी वहाँ से निकल जाता है। और तभी टोका उस लाश के हाथ को उठा के कहता है तुम्हें ये चाहिए। कोनेकी कहता है मैं एक इंसान हूँ, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खा सकता। और तभी टोका कहती है तुम तो वही हो जो रीजे के साथ थे, आखिर तुम बच कैसे गए। और तुम्हारा ये आँख। और टोका उसे वो हाथ खाने के लिए कहता है। कोनेकी कहता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं एक इंसान नहीं रहूंगा। टोका कहती है तुम्हें जिंदा रहने के लिए ये खाना तो पड़ेगा। और इतना कहते ही टोका कोनेकी के मुंह में वो मांस का टुकड़ा ठूस देता है और यही पे एपिसोड 1 खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।
वैसे मुझे लगता नहीं इस वीडियो में कुछ खास सपोर्ट आएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि एटलीस्ट 1K व्यूज तो करा ही दो। तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये एनिमे नहीं देखना है तो आप जो भी एनिमे देखना चाहते हो उस एनिमे का नाम आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको यही एनिमे देखना है यानी टोक्यो गूल, तो आप कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लगा देना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।